हेलो क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 इसकी हम 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए 14 क्वेश्चन को देखते हैं। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, यानी कि जो हमें ए दे रखा है वो क्या दे रखा है, समस्त रेखाओं का समुच्चय एक्स वाई तल में। एक्स वाई तल क्या होता है, एक्स वाई प्लेन ही होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन में क्या दे रहा है, समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। और एल में आर जो परिभाषित है वो कैसे परिभाषित है, L1, L2 ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये दोनों ही एक दूसरे के समांतर है, यानी कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध यानी कि तुम्हें तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों बताने हैं इसमें। तो ये प्रूव करवा रहा है तुल्यता, और क्या प्रूव करवा रहा है, y इक्वल टू 2x प्लस 4 रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, जो a दे रखा है हमें वो क्या दे रखा है, एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय l है, तो a बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय। और जो आर सेट है जो कि इससे ही बना है, वो कैसे बना है, उन रेखाओं से बना है जो एक दूसरे के समांतर है, यानी कि L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो सबसे पहले हम इसको सतुल्य प्रूव करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी कि खुद के जैसा ही होना चाहिए। तो प्रत्येक रेखा अपने के समांतर होती है, अपने आप के समांतर होती है प्रत्येक रेखा जो होती है। तो हम ये कह सकते हैं L, बिलोंग कर रहा है आर में। फॉर एवरी एल कहाँ से लिया गया है, ए से। तो आर कैसा हो गया, एक स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव संबंध हो गया। L, यानी कि एल के समांतर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, L1, L2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये हमने मान लिया। अब हम क्या सममित दिखा रहे हैं, तो सममित दिखाने के लिए ये कह देंगे इसका उल्टा भी इसमें है, तो ये सममित हो जाएगा। तो L1, L2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये हम मान लेते हैं। तो L1 समांतर है किसके, L2 के, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 समांतर है L1 के। तो L1, L2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, उल्टा भी बिलोंग कर गया। जो उल्टा बिलोंग L1, L2 लेकर चले थे और L2, L1 हमने दिखा दिया कि बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम ये कह सकते हैं आर एक सममित संबंध है। L2 समांतर है L1 के, L1 समांतर है L2 के, तो वो L1, L2 रिलेशन में होता है। हम कह रहे हैं L2 समांतर है L1 के, तो L2, L1 रिलेशन में होगा। संक्रामक प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि L1, L2 बिलोंग कर रहा है आर में। तो L2 से ही स्टार्ट होने वाला L2, L3 बिलोंग कर रहा है आर में। तो L1 समांतर है L2 के, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, L1 समांतर है L2 के, ये इसके समांतर है। यहाँ से ये कह सकते हैं कि L2 समांतर है किसके, L3 के। तो ये सभी आपस में समांतर है, तो L1 समांतर होगा L3 के, सभी समांतर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, तो L1 समांतर हो गया L3 के, तो L1, L3 बिलोंग कर गया किसमें, आर में। तो आर कैसा संबंध हो गया, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। तो आर एक तुल्यता संबंध हो गया, क्योंकि हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव कर दिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, जो संबंध है वो कैसा हो गया, इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता। अब हमसे और प्रूव करवा रहा था, ये कह रहा था कि रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाएं होंगी, जो रेखा इसके y इक्वल टू 2x प्लस 4 के समांतर होंगी, क्योंकि संबंध क्या है कि L1 समांतर है L2 के। तो हमें एक रेखा दे रखी है जो किस फॉर्म में, y इक्वल टू 2x प्लस 4 की फॉर्म में। अब इसके जो रेखाएं समांतर होंगी वो आपस में इससे संबंधित होंगी। तो इसके समांतर कौन सी रेखाएं होंगी, जैसे कि हमने एक एक्स वाई प्लेन ये बनाया, तो यहाँ से ये जो लाइन है हमने ये बनाई, ये एक रेखा है L1, तो इसके समांतर ये एक रेखा ऐसे करके खींचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है वही ये एंगल बना रही है, यानी कि इनकी जो प्रवणता है वो इक्वल है। तब एंगल सेम बनाएंगे आपस में, तभी तो इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी और तभी ये समांतर होंगी। तो इस y इक्वल टू 2x प्लस 4 की प्रवणता क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेरिजन करेंगे, 11th क्लास में सीख के आए हैं हम। तो यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस c से जब आप कंपेरिजन करोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा,
एक्स को छोड़ो, एम जो बचा है वो क्या है एम, तो एम बराबर क्या आ जाएगा 2। तो जिन रेखाओं की प्रवणता 2 होगी वही इससे संबंधित होंगी, क्योंकि वही इसके समांतर हो पाएंगी, है ना। तो समांतर कौन सी होती हैं, जो सेम एंगल बनाए यहाँ से। तो अतः रेखा y = 2x+4 से संबंधित रेखाएं किस फॉर्म में होंगी, 2x + c की, यानी कि c कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ तो 2 ही रहेगा, ताकि प्रवणता इनकी 2 ही रहे। जो आगे जो रेखाएं हैं जो इस फॉर्म में होंगी वही इससे संबंधित होंगी, y = 2x+4 से क्या संबंधित होंगी, y = 2x+c प्रकार की होंगी। ये चेंज हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो प्रवणता चेंज हो जाएगी, और प्रवणता चेंज हो गई तो ये इसके समांतर नहीं रह पाएंगी, या जिनकी प्रवणता 2 होगी वही इससे संबंधित होंगी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।